किसान भाइयों नमस्कार। फसल टॉप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि में कीटनाशक बहुत ही महंगे होते जा रहे हैं। कीड़ों को, बीमारियों को रोकना बहुत ही कठिन हो गया है किसान भाइयों को। कौन सी दवाई ज़्यादा उपयुक्त है, कौन सी नहीं है। तो किसान भाइयों, किसानों की डिमांड पे मैं आज जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो है नीम। प्राकृतिक कीटनाशी, यह एक प्राकृतिक कीटनाशी है। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न फसलों में विभिन्न प्रकार के रोग, कीट सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो भी आना शुरू हो जाते हैं। पर किसान भाइयों को जानकारी के अभाव में वो सही समय से कौन सी दवाई, कौन सा कीटनाशक काम आ जाए, कोई पता नहीं। तो किसान भाइयों, आज जो मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस विषय के बारे में बताऊंगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ वो आपकी फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों की रोकथाम करने में सहायक होगा। और इसको ना तो आपको बाजार से खरीदना है, ना कहीं और से पेस्टिसाइड से दुकानों से लेना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना ज़्यादा कोई मेहनत किए, आपके घर के आसपास ही ये आसानी से मिल जाता है। सिर्फ आपको उसको जानना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, किन किन कीटों में इसको उपयोग में लिया जाता है, कौन कौन से कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं सीजन रबी का आ रहा है, जिसमें सरसों भी लगाई जाएगी, नीम भी लगाया जाएगा, चना भी लगाया जाएगा, मटर भी लगाई जाएगी, और भी विभिन्न प्रकार की फसलों की बुवाई की जाएगी। फसलों की बुवाई के साथ साथ बहुत सारे कीट भी लगेंगे और फसलों को नुकसान भी करेंगे। तो किसान भाइयों, आप चाहें तो अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए घर पे ही नीम का उपयोग करके, नीम का जो ऑयल से नीम के जूस निकाल के स्प्रे करके आप अपनी फसल को बेहतर कर सकते हो और बचा सकते हो अपनी कीटों से, बीमारियों से। और इसमें कोई खर्चा नहीं है आपका, कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है इसमें। तो किसान भाइयों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपसे एक ही अनुरोध करूँगा, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिल सके, समझ सकें, कैसे उपयोग में ले सकें। और जिन किसान भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली इसी प्रकार की कृषि की खबरें, जानकारी आप तक पहुँचे। तो मैं शुरू करता हूँ। किसान भाइयों, जो नीम का जो पौधा होता है वो बहुवर्षीय पौधा होता है। एक बार लगाने के बाद में सालों साल लगा रहता है और आसपास के गांव में, जगहों में, शहर में आसानी से इसको पहचाना जा सकता है। इसकी नीम की पत्तियां काम में आती हैं, इसकी जड़ें काम में आती हैं, इसका जो सीड का जो ऑयल ऑयल होता है उसका काम आता है, नीम की खली काम आती है। ये मिट्टी में भी इसको डाल के दीमक को रोका जा सकता है। इसका जो नीम का जो ये एक मान के चलो प्राकृतिक कीटनाशी है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। इसका जो बॉटनिकल नाम है एजेरेडिक्टिका इंडिका है। इसमें जो मुख्य रूप से जो जो तत्व पाया जाता है एजेरेडिक्टिन है, जिसकी वजह से कीटों की रोकथाम की जाती है। जिसकी इसमें जो कड़वापन होता है वो इस तत्व की वजह से होता है। ना तो ये किसी वातावरण में कोई प्रतिकूल प्रभाव है इसका। सब लाभकारी कीटनाशकों के कीटों के लिए कोई हानिकारक नहीं पहुंचाता है, ये कोई नुकसान नहीं करता है। एक तरह से कृषि में किसान के लिए एक वरदान है। जिन किसान भाइयों ने इसका उपयोग नहीं किया है तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वो नीम का कृषि में उपयोग करना शुरू कर दें, जिससे कि आपको भारी मात्रा में जो कीटनाशकों पर खर्चा होने वाला वो बचेगा आपका। और प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक कीटनाशक की वजह से आपकी फसल भी नुकसान होने से बचेगी। अब नीम का जो प्रभाव होता है, कैसे कैसे किन रूपों में प्रभाव होता है इसका। कीट प्रतिरोधक, इंसेक्ट रेपेलेंट। इसका मतलब होता है इंसेक्ट, इसकी जो बदबू होती है इसकी वजह से कीट उसको नुकसान, फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता।
भूख रोकने वाला, एंटीफिडेंट, मतलब किसी कीट को एंटीफिडेंट मतलब उसको खाने नहीं देता है। विकास में अवरोधक करता है, किसी भी कीटनाशक का विकास को रोक देता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। अंडे देने की क्षमता को कम कर देता है, जो हानिकारक जो कीट होते हैं। लाभकारी कीट सुरक्षित रहते हैं, इससे जो भी लाभकारी कीट होते हैं वो उनको कोई नुकसान नहीं करता है। एक तरह से ये मान के चलो, जो भी हानिकारक कीट होते हैं उनको ना तो कोई खाने देता है, ये इसकी बदबू की वजह से, इसके स्मेल की वजह से, इसके जो स्वाद है उसकी वजह से, ना उनको कोई नुकसान करने देता है। और उनकी जो जनसंख्या बढ़ने की जो ग्रोथ होती है अंडों को, उनको उनमें भी अवरोधक पैदा करता है, उनके ग्रोथ को अच्छे से नहीं होने देता। एक तरह से आपको ये मान के चलो, ये हानिकारक कीटों के लिए दुश्मन है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कीटों को रोकथाम करने के लिए। ये विभिन्न रूपों में अपना प्रभाव दिखाता है। इंसेक्ट रेपेलेंट, एंटीफिडेंट, ग्रोथ रेगुलेटर, अंडों को अंडों देने की क्षमता को कम करता है, लाभकारी कीटों को सुरक्षित रखता है। ये इसके प्रभाव हैं। नीम से नियंत्रित कौन कौन से जो कीट हैं जो नीम के द्वारा नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं? सरसों में लगने वाला माहू है, एफिड जिसको बोलते हैं। अभी सरसों का सीजन आ रहा है, तो उसमें माहू बहुत ही मात्रा में लगता है। तो किसान भाइयों, सबसे रामबाण है ये। आप अपनी फसल में माहू को यदि कंट्रोल करना है, तो आप इस नीम का पत्तियों का जूस निकाल के, उसका एक्सट्रैक्ट बना के आप घर पे ही बना के फसलों में स्प्रे कर दें। इससे आपके माहू की समस्या कम हो जाएगी। वाइट फ्लाई वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने में भी काम आता है। थ्रिप्स है, तना छेदक स्टेम बोरर जो कि तने को खा जाता है। फल मक्खी, विभिन्न प्रकार के फलों में एक फल मक्खी लगती है जो फ्रूट को ख़राब कर देती है, फलों को ख़राब कर देती है, उसको कंट्रोल करने में काम आती है। सूंडियाँ, जो रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उनको नियंत्रण करने में काम आती है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिनमें नीम का उपयोग करने से इनको नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ कीटनाशक बनाने की विधियां हैं। यदि हम पहली बात करते हैं, नीम की पत्ती से कैसे दवाइयाँ बनाई जाए, कैसे उसको स्प्रे लायक बनाया जाए, तो सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है। 5 किलो आपको पत्तियाँ लेनी है, 10 लीटर पानी में 12 घंटे तक भिगोकर उसे पीस लें और छान लें और छिड़क दें, बस सिंपल। नीम की गिरी, जो अर्क होता है, नीम की गिरी, इसका जो सीड होता है, 1 किलो सीड गिरी 10 लीटर पानी में रात भर भिगोएं, सुबह छान कर छिड़क दें उसको। एक दूसरा तरीका ये भी है, नीम तेल का स्प्रे। 5 ml तेल प्लस 1 लीटर पानी प्लस 2 ग्राम साबुन मिला लें, उसको स्प्रे कर दें। नीम की खली खेत में डालें। मिट्टी के कीड़ों, ये नीम की खली का मतलब होता है, जब नीम की जो खली होती है, जो बीज बीज से जब तेल निकल जाता है, तो बची हुई जो खली होती है उसको आप मिट्टी में डालने से नीम में वो मिट्टी में उपस्थित दीमक को कंट्रोल किया जा सकता है। दीमक के अलावा जो मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे जो कीट हैं उनको भी मतलब कंट्रोल करता है। ये उर्वरक के साथ में भी आप दे सकते हो, ये उर्वरक का भी काम करता है। तो एक तरह से ये मान के चलें, ये बहुत ही अच्छा है। ये कुछ विधियां हैं, नीम की पत्ती का भी उपयोग में लो, नीम गिरी का भी उपयोग में लो, नीम के तेल का स्प्रे करके भी कंट्रोल कर सकते हो, नीम की खली का उपयोग कर सकते हो। नीम आधारित कीटनाशी के लाभ, इसके लाभ क्या क्या होते हैं? 100% प्राकृतिक और सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं है, नेचुरल है, बायोपेस्टिसाइड है। दूसरा, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, कीटों में प्रतिरोधक क्षमता नहीं आने देती है, कम लागत और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हम जैविक खेती के लिए उपयोगी होता है। हमको सबको पता है कि ये सारे बहुत ही इसके फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। तो किसान भाइयों, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, उपयोग में लें। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर करें, लाइक भी कर दें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। किसान भाइयों,
पिछली वीडियो में मैंने गेहूं की खेती के बारे में, सरसों की खेती के बारे में, कुछ आयुर्वेदिक पौधों की खेती के बारे में और कुछ एग्रीकल्चर टिप्स के बारे में मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही ऑलरेडी अपने वीडियो में दे चुका हूँ किसान भाइयों। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियोस को देखें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी खेती से संबंधित। आपसे सिर्फ एक ही कहना है कि जागरूक बने, समझदार बने और बताई हुई बातों को आप अपनी खेती में अपनाएं। इससे आपकी ना ही इनकम बढ़ेगी, आपका जीवन स्तर भी सुधरेगा। मेरे चैनल के माध्यम से सभी तरह के किसान भाई जुड़े हुए हैं, छोटे किसान, बड़े किसान, मध्यम किसान, और मेरे से काफ़ी सारे सवाल पूछते रहते हैं कि हमें इस खेती के बारे में बताइए, उस खेती के बारे में बताइए। तो किसान भाइयों, मेरे चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको बेहतर जानकारी कृषि के बारे में मैं बताऊं। ना मेरा कोई ऐसा अन्य शरीर का कोई भी उद्देश्य नहीं जैसे कि आपकी फसलों में कोई भी प्रकार का नुकसान हो। आप बस जानकार बनो, समझदार बनो और खेती में उन बातों को अपनाओ जो मैंने बताई हुई है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें, सारी बातें कृषि संबंधित बताई है फसल वाइज। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, मेरी बातें आपको अच्छी लगती होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को, मेरी बताई हुई जानकारी को अपनी कृषि में अपना रहे होंगे और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मैं उनको कैसे बेहतर बना सकता हूँ और कैसे, कौन सी इन्फॉर्मेटिव आपको जानकारी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बना के दे सकता हूँ, जिससे कि आप अपनी खेती में उसका उपयोग ले सकें। तो किसान भाइयों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। नमस्कार।